आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है या आज निर्माण करके भविष्य को कुर्बान किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। अर्लीबर्ड.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक मूर्तिकार और एक पत्थर की। मूर्तिकार की मार को पत्थर सहन नहीं कर पाया और उसको आजीवन उस पत्थर के ऊपर ठुकाई होती रही। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, तब उस कहानी के अंदर सुनते सुनते आपके बीच में बहुत सारे ख्याल आएंगे, बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जो आपको दिखाई देने शुरू होंगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मूर्तिकार था। उस मूर्तिकार को किसी ट्रस्ट ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया। वो मूर्तिकार जंगल में गया और जंगल में जाकर उसने हर तरह से पत्थरों को छाटा और पत्थर को छाट के देखते हुए उसने देखा कि कहीं से पत्थर क्रैक तो नहीं है, कहीं से टूटा फूटा हुआ तो नहीं है, जिससे मूर्ति को अच्छी तरीके से बनाई जा सके। बड़ी मेहनत के बाद में उस मूर्तिकार ने कुछ पत्थर चुने और उन पत्थर को चुनकर अपने कारखाने पर लाया जहाँ पर मूर्तियां बनाई जा सकती थी। उस मूर्तिकार ने एक पत्थर को लिया, उस पत्थर को उठाया और उसने चीनी हथौड़े की वार शुरू करते हुए कुछ हथौड़े और मार को उस पत्थर ने सहन किया और उस पत्थर के अंदर से आवाज आई, रुको, इट इज पेनिंग, मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। उस मूर्तिकार ने पूछा, वाकई में तुमको दर्द हो रहा है? हाँ। उस पत्थर ने कहा कि लीव, छोड़ दो मुझे मूर्ति नहीं बनना है। उस मूर्तिकार ने पत्थर को छोड़ दिया और साइड में रखा, क्योंकि चीनी और हथौड़े की मार को वो पत्थर सहन नहीं कर पा रहा था। मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाया उन जंगल में से लाए पत्थरों के ढेर में से और उसने रखा और वापस चीनी और हथौड़ा लिया और उसकी ठुकाई शुरू की, उसकी खुदाई शुरू की, उसको तराशना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद में उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से पूछा कि क्या तुमको दर्द हो रहा है, क्या तुमको पेन हो रहा है? उस पत्थर ने कहा, जी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, बहुत हो रहा है, मगर कैरी ऑन, आप शुरू रखो इसको, आप मुझे मूर्ति बनाओ, मुझे मूर्ति के रूप में आप ढाल दो। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर के ऊपर मार शुरू की, चीनी हथौड़े की वार को लगातार करता गया, पत्थर को ऊपर घुमाया, नीचे घुमाया, टेढ़ा घुमाया, आड़ा घुमाया, कई तरह की उसने पत्थरों को आगे पीछे करता हुआ उस पत्थर के ऊपर उसने चोट मारता गया। कई समय देते हुए, कई मेहनत के बाद में वो जो पत्थर था एक सुंदर सी मूर्ति के रूप में वो कन्वर्ट हो गया। जिन ट्रस्ट वालों ने उस मूर्तिकार को मूर्ति का ऑर्डर दिया था, वो लोग मूर्ति बनने पर मूर्ति को लेने के लिए आए। उन ट्रस्ट वालों ने पूछा कि क्या भैया हमारी मूर्ति तैयार है? मूर्तिकार ने कहा, जी आपकी मूर्ति तैयार है, ये पैक है, आप इसको ले जा सकते हो। वो ट्रस्ट वाले उस मूर्ति को ले जाने के लिए लगे। जैसे ही वो बाहर गए, जाते जाते गेट के ऊपर जाते हुए रुक गए। उस मूर्तिकार ने पूछा कि क्या हुआ श्रीमान जी, आप लोग रुक क्यों गए? उन ट्रस्ट वालों ने कहा कि ये जो अनगढ़ा सा जो पत्थर है, ये पड़ा हुआ है गेट के पास में, क्या हम इसको साथ में ले जा सकते हैं? दोस्तों, ये वही पत्थर था जो मूर्तिकार पहले पत्थर को उठा रहा था और वो मूर्तिकार की चोट को सहन नहीं कर पाया था। उस मूर्तिकार ने पूछा, आप ले जाइए, मगर आप इसको करोगे क्या? उन ट्रस्ट वालों ने कहा कि हम इस पत्थर को मंदिर के बाहर हम इसको स्थापित करेंगे ताकि इसके ऊपर नारियल वगैरह जा सके। वो ट्रस्ट वाले थे, मूर्ति को ले गए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर के अंदर मूर्ति को स्थापित किया गया और वो जो साथ में पत्थर ले गए थे अनगढ़ा सा, उस पत्थर को मंदिर के जो सामने उनको स्थापित किया गया, उसको वहां पर सेट किया गया। अब मूर्ति की पूजा शुरू हुई, लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान के हाथ जोड़ते हैं और थोड़ी देर के बाद में वो जो बाहर पत्थर था उस पत्थर के ऊपर नारियल को उधेरते। फिर थोड़ी देर के बाद में कोई आता, घंटी बजाता, भगवान के हाथ जोड़ता और वापस पत्थर के ऊपर ठकाक नारियल उधेरा जाता। लोग आते, फिर 15 मिनट आधे घंटे के ऊपर हाथ जोड़ते और ठकाक, हे भगवान, फिर नारियल उधेरते, ठकाक, हे भगवान। अंदर से मूर्ति थी, वो मूर्ति मुस्कुराते हुए उस जो बाहर पत्थर था, उस पत्थर ने पूछा कि क्या बात है भगवान? अब वो जो पत्थर था उस अपने पहले पत्थर को जो साथ में था उसको भगवान कहने के लिए लग गया। उसने पूछा कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों? तो वो जो मूर्ति थी जो भगवान में कन्वर्ट हो गई थी मूर्ति, उन्होंने कहा कि जब मुझे बनाया जा रहा था, मेरी खुदाई की जा रही थी, तब मैंने मार को सहन कर लिया था, मगर पहला नंबर तो तुम्हारा था। अगर तुमने उस मार को सहन कर लिया होता तो आज तुमको हर तरह से, हर आधे घंटे, हर 15 मिनट में हर बार तुमको आज ठुकाई तुम्हारी नहीं होती, हर बार तुमको कूटा नहीं जाता। दोस्तों, इसी तरह से होता है कि अगर हमने आज हमारा समय दे दिया और आज कुर्बान करके हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, या फिर आज निर्माण करके भविष्य को कुर्बान कर सकते हैं। चॉइस अपने पास में है। वो कहते हैं ना कि सोना होता है वो आग में तपता तभी तो कुंदन बनता है।
चॉइस अपनी अपनी है। तपना तो पड़ेगा ही, आग में तपना पड़ेगा, तभी जाके आपके भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। या तो आज चोट सहन कर लो या भविष्य में चोट सहन करते रहो। दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।